टाइप 3B के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने अभी इतना देर से यही आपको समझा रखा है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से दिया हो रहता है कि 1/√3 प्लस 1/√2, तो ऐसे केस पे आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इस कंप्लीट की जगह पे लिख देंगे √3 माइनस √2। मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और नीचे तब तक कुछ नहीं लिखेंगे। अगर नीचे क्या लिखना है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 होता है तो आपको एज इट इज़ इतना ही लिख देना है। यहाँ पे प्लस हो सकता है तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, मतलब क्या 1/√3 माइनस √2। तो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 प्लस √2। ठीक है, तो बस इतना समझना है कि प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है, और इन दोनों के बीच में बस देखना है कि डिफरेंस कितना है। अगर 1 का डिफरेंस है तो यही रह जाएगा, लेकिन अगर ऐसा केस आता है कि इनके बीच में डिफरेंस 1 का नहीं 2 का आ जाए, जैसे कहने का मतलब है कि 1/√7 माइनस √5, तो क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, जो माइनस होगा तो डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। इसे कंजुगेट लिख दिया जाता है, यानी कि ये हो जाएगा √7 प्लस √5। बट नीचे आप क्या करोगे, आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए कितना का है, 7 में 5 जाएगा, 2 का डिफरेंस। तो अगर 2 का डिफरेंस है तो जितना डिफरेंस है उसको नीचे आप लिख देते हैं। उसी तरीके से अगर ये माइनस में तो प्लस में भी आ सकता है, यानी कि 1/√7 प्लस √5। प्लस में है तो सीधा माइनस में कर दीजिए, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस देख लो, तो 7 में 5 जाएगा तो 2, यानी कि अगर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का था तो लिखने का तो यहाँ पे भी लिख देते 1, बट इसका क्या इफेक्ट नहीं होता इस पर, इसीलिए लिखते नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पे क्या था, डिफरेंस 2 था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया है। बस यही का पूरा कॉन्सेप्ट है जिसपे कि पूरा का पूरा ये क्वेश्चन घूम रहा है। चलिए अब 3B के भी क्वेश्चंस लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए टाइप 3B के मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लिया है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको दिया है √4 प्लस √3 माइनस 1/√4 प्लस √3। इसका आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा, मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है कि फर्स्ट जो आपका वैल्यू होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए आपके सेकंड वाले से। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले को आप एज इट इज रहने दीजिए इस पेयर को, यानी कि √5 प्लस √3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब इस कंप्लीट के लिए क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप लिख दो √4 माइनस √3, ठीक है। सीधा इसका क्या हो जाता है, कंजुगेट हो जाता है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस अगर ज़्यादा होता 1 से तो यहाँ पे डिवाइड करके उसको नीचे लिख देते, ठीक है। आपका काम हो गया, √4 प्लस √3, इसको माइनस कर देंगे तो माइनस √4, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस √3, और यहाँ से आपका माइनस √4 प्लस √4 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी √3 और √3 यानी कि 2√3 आंसर। बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है मोर देन 1 तो डिवाइड देख के उसको नीचे लिख देंगे, अदरवाइज जितना ये दिया हुआ है इसका जस्ट कंजुगेट इसका आंसर लिख दिया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा ये बात। चलिए 2-3 क्वेश्चंस और लेते हैं और हम लोग उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो पहले आप इसे खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो क्या दिया हुआ है, √3 प्लस √2 माइनस 1/√3 प्लस √2, इसका वैल्यू निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है √3 माइनस √2 माइनस 1/√3 माइनस √2, इसका वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है सिर्फ उसी चीज़ को यूज़ करके हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। क्या है इसका सॉल्यूशन, तो जो फर्स्ट में है उसको तो आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, आपको चेंजेस करना है जब ये डिनोमिनेटर में रहता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 3 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब नीचे डिवाइड में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ इसका कंजुगेट लिख देना है, मतलब कितना, √3 माइनस √2। नीचे हम लोग डिवाइड में कुछ लिखते हैं, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस मोर देन 1 होता तो ये हो जाएगा आपका √3 प्लस √2, ये चला जाएगा माइनस √3 और ये माइनस माइनस प्लस √2। यहाँ से माइनस √3 कैंसिल, तो √2 और √2 मिल करके हो जाएगा आपका 2√2 आंसर, ठीक है। इसको भी एक बार आप खुद से सॉल्व करके देखें, क्या है इसका सॉल्यूशन। देखो √3 माइनस √2, इसके साथ कोई चेंजेस नहीं करना है, माइनस का साइन रहेगा। इनके बीच में भी डिफरेंस देखिए, 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा, इसका मतलब इसमें भी डिवाइड कुछ नहीं जाएगा, इसका मतलब सिर्फ इसका कंजुगेट लिख देना है, कितना, ये आपका माइनस में था तो ये हो जाएगा √3 प्लस √2, यानी कि माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया आपका √3 माइनस ये हो गया √2, ये माइनस √3 और फिर माइनस प्लस माइनस √2, ठीक है। अब अगर हम लोग चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, माइनस √3 और आपका प्लस √3 कैंसिल, ये हो जाएगा -2√3
2 आंसर। तो आइए दो क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या लिखे हैं देखो, 2 माइनस रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 3 माइनस 2 इसका वैल्यू निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है रूट 3 प्लस रूट 5 माइनस 2 बाई रूट 3 प्लस रूट 5 इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे और मैं आपको बहुत ही पॉइंट करके ये बात बताया कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को हमेशा क्या करना है, लार्ज वैल्यू रखना है। तो देखो ये 2 जो है, आप ये मत देखिए कि 2 छोटा है 3 से, रूट के साथ कंपेयर करना है। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 4 लिख सकते हैं ना। तो रूट 4 आपका रूट 3 से लार्जर है, तो यहाँ पे तो सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। ये लिखा गया है रूट 3 माइनस 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको 2 को आपको फर्स्ट लेकर के आएंगे। तो जैसे इसको लेकर के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस रूट 4 और प्लस रूट 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लीजिए, रूट 4 माइनस रूट 3, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और जब आप यहाँ से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा आपका रूट 4 माइनस रूट 3। ठीक है, बस आपको बस हो गया। आप यहाँ से आप रूट 4 माइनस रूट 3 कर लीजिए, ये माइनस को रहने दीजिए। यहाँ पे देखो 4 में 3 जाएगा तो 1 का डिफरेंस है, मतलब इसका जस्ट कंजुगेट लिख देना, यानी कि रूट 4 प्लस रूट 3। ये हो गया रूट 4 माइनस रूट 3 माइनस रूट 4 माइनस रूट 3। कौन सा कैंसिल हो जाएगा, माइनस रूट 4 माइनस प्लस रूट 4 कैंसिल, यानी कि रूट 3 माइनस का 2 रूट 3 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका क्या मेथड हो सकता है, एक बार आप खुद से भी ट्राई करके देखें। देखो यहाँ पे भी देखिए, मैंने क्या बोला था कि आपके जो लार्जर वैल्यूज को आपको क्या करना है, फ्रंट में रखना है। तो यहाँ पे भी फ्रंट में करना है और यहाँ पे भी फ्रंट में करना है। मतलब ये क्वेश्चन होना चाहिए था कैसा, रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 3। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 5 में 3 जाएगा तो क्या आएगा, 2 का डिफरेंस आएगा। तो इस बार क्या करेंगे, डिवाइड में 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस ये 2 आप रहने दो, और 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 3 है। तो मैंने क्या बोला, जो नीचे होता है उसका जस्ट कंजुगेट लिख देते हैं, मतलब रूट 5 माइनस रूट 3, बट इस बार डिफरेंस में नीचे 2 लिखेंगे, 1 नहीं है। ये 2 कैंसिल। वे वैसे भी ऐसे ही क्वेश्चन सेट करते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पे दे देंगे ताकि 2 यहाँ पे अगर आता है तो कैंसिल भी हो जाए। तो क्या बच जाएगा, रूट 5 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 और माइनस माइनस प्लस रूट 3। ठीक है, रूट 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा रूट 3 आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके सामने नेक्स्ट टाइम से आते हैं तो आप बहुत ही कम समय में उसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं और उसके भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये टाइप 4 के मैंने क्वेश्चन लिए हैं। देखो कॉन्सेप्ट वही रहता है, थोड़ा थोड़ा सा वो लोग क्या करते हैं, इंक्लूड कर देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों को जिसको आपको हैंडल करना है। ठीक है, देखो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है टाइप 4 में कि अगर x की वैल्यू 5 प्लस 2 रूट 6 है, तो आपको बताना है रूट x प्लस 1 बाई रूट x का वैल्यू क्या होगा। आप अगर ध्यान देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग थोड़ी देर पहले अच्छे से सीखे हैं कि अगर x की वैल्यू दी हुई है तो रूट x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को देखिए। अगर x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 प्लस 2 रूट 6, ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको देखना है, उन दो टर्म का 2 वैल्यू निकालना है जो इन दोनों के सम के बराबर होगा। यहाँ पे 2 रहना चाहिए और ये जो वैल्यू है उसी 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो आप 2 ऐसे नंबर फाइंड आउट करो जिसको ऐड करने पे आपका 5 आता हो और मल्टीप्लाई करके 6 आता हो। जाहिर सी बात है 3 और 2 आता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया कि 5 प्लस 2 रूट 6 इनकम्प्लीट के जगह पे मैंने क्या बोला था, 5 प्लस 2 रूट 6। ऐसे केस में जब आपने ये 2 नंबर फाइंड आउट कर लिया है तो इसके जगह पे रूट 3 प्लस रूट 2 लगा देना, इसका होल स्क्वायर कर देना, आपका काम हो गया। ठीक है, इसको बस इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए कि ये 2 नंबर के सम के बराबर हो और ये 2 प्रोडक्ट के बराबर हो। यहाँ पे बस ये आपको माइंड में रखना है कि ये 2 रहना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या था, x का वैल्यू था, ये कंप्लीट x का वैल्यू था, इसका मतलब x, इसके जगह पे क्या लिख देंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड रूट ले लेते हैं तो रूट x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर है तो हट जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2। हो गया आपका काम। अब इस रूट x को यहाँ पे पुट कर दीजिए। रूट x का वैल्यू क्या आ गया, रूट 3 प्लस रूट 2 प्लस 1 बाई रूट x की वैल्यू रूट 3 प्लस रूट 2। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन आ गए ना। अब इसका निकालना है तो क्या करेंगे,
√3 प्लस √2 को वैसे ही रहने दीजिए। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है, 1 का डिफरेंस है, तो डायरेक्ट ये कंजुगेट हो जाएगा, मतलब √3 माइनस √2 प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल, ये दोनों मिलकर हो जाएगा 2√3 आंसर खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं, जिसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा वो लोग एक्स्ट्रा इंक्लूड कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं और उसे भी सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए हैं, इसीलिए सबसे पहले इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए। देखो क्या पूछा गया है इस बार, x की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस 4√3, आपको निकालना है √x प्लस 1/√x का वैल्यू क्या होने वाला है। सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 8 प्लस 2√15 और आपको निकालना है √x माइनस 2/√x का वैल्यू क्या होने वाला है। देखो अभी जस्ट हम लोग एक चीज़ मैंने आपको बताया कि जब भी आपके पास x की वैल्यू दिया हुआ हो और √x निकालना हो तो उसके लिए सिंगल एक ही मेथड है क्या, कि अगर 7 प्लस 4√3 है वो, तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था एक बात और, कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हमेशा 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको 2 बना लेते हैं, तो 7 प्लस ये 2 रहने दीजिए, एक्स्ट्रा क्या बच गया 2, तो उसको क्या करो आप रूट के अंदर डाल दो, तो रूट के अंदर जैसे ही डालेंगे तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब क्या करना था, ये हो गया 7 प्लस 2 रूट ये हो गया 12। अब आपको इसके लिए और इसके लिए 2 नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं कि ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके वो 12 आना चाहिए। ऑब्वियसली 4 और 3 2 डिजिट आने वाले। अब इसका ये मतलब हो गया कि x इज इक्वल टू इस कंप्लीट के जगह पे, किसके जगह पे, 7 प्लस 2√12, जो कि क्या था 7 प्लस 4√3, इसके जगह पे आप क्या लिख देंगे, जो 2 नंबर आपने निकाले उस पर बस रूट चढ़ा दीजिए, 4√4 प्लस √3 और इसका स्क्वायर। तो x की वैल्यू अगर ये आ गई है तो दोनों तरफ अगर रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, √x आ जाएगा, इधर से ये स्क्वायर हट जाएगा और आ जाएगा आपका √4 प्लस √3। अब इसको क्या करो, आप इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि √x प्लस 1/√x निकालना है क्या, √x प्लस 1/√x निकालना था। √x का वैल्यू कितना आ गया, √4 प्लस √3, यानी कि √4 प्लस √3 प्लस 1/√4 प्लस √3। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 में 3 में 1 का डिफरेंस है, इसका मतलब है डायरेक्ट इसका कंजुगेट लिख देंगे, √4 प्लस √3 प्लस इसका सीधा माइनस में हो जाएगा तो √4 माइनस √3, यहाँ से माइनस √3 कैंसिल, बचेगा ये 2√4 और 2 रहने दीजिए, √4 का वैल्यू 2, इसका मतलब है 4 आंसर। ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप बहुत ही कम समय में इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग फिर फर्दर उसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो अगर उसका सॉल्यूशन करने जाए तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे भी सेम तरीका है, सेम अप्लाई करेंगे मेथड। जब भी x का वैल्यू दिया हो और √x निकालना हो तो सेम एक ही मेथड है और उसी को बार बार हम लोग यूज़ करेंगे, 8 प्लस 2√15। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि इस जगह पे 2 रहना चाहिए, दैट्स इट। अब देखो ये आपको एक नंबर दिया हुआ है और एक नंबर ये दिया हुआ है, ऐसे 2 नंबर लेके आने हैं जिनका सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई जो होना चाहिए वो 15 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 5 और 3 होंगे, ऐड करेंगे तो 8 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15। तो जब आपने 2 नंबर फाइंड आउट कर लिया है, इसका मतलब x इज इक्वल टू जो 8 प्लस 2√15 है, इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को यूज़ कर लीजिए, √5। बस देखना है कि बीच में क्या है, यानी कि साइन प्लस है तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस होता तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर करते। तो देखो यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, √5 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर आ गया। अब दोनों तरफ जब रूट लगा देंगे तो √x की वैल्यू हो गई √5 प्लस √3। बस इसको उठा के इसमें पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा जा रहा था, √x माइनस 2/√x। तो पहले पुट कर लेते हैं, √x की वैल्यू √5 प्लस √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √3। बट इस बार एक बार डिफरेंस चेक कर लो, 5 में 3 जाएगा तो 2, इसका मतलब 2 डिवाइड में आने वाला है। तो √5 प्लस √3 माइनस 2 को आप यहाँ पे ले लीजिए, इनटू इसका कंजुगेट लिखेंगे यानी कि √5 माइनस √3, बट इस पर डिवाइड में 2 होने वाला है। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा प्लस √3, ये माइनस √5 और माइनस माइनस प्लस √3, ये और ये कैंसिल, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा
√5 प्लस √3 प्लस √3 मतलब 2√3। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस अगर आपके आते हैं तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा उतना ही फास्ट अब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर पाएंगे। चलिए एक टाइप के और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस सेशन को एंड करते हैं। देखिए टाइप 5 के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या किया जाता है, अभी तक हम लोग देख रहे होंगे कि एक ही साइड में क्या कर रहे थे, इस तरीके से फ्रैक्शन, इस तरीके से क्या कर रहे थे, डेनोमिनेटर में आपका रेशनल यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि दोनों ही साइड में इस तरीके से क्या कर रहे हैं, ये लोग रेशनल वाला सेक्शन यूज कर रहे हैं। तो अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, तो इनके लिए डायरेक्ट इसका कंजुगेट लिख देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। ठीक है, बीच में प्लस का साइन है, रहने दीजिए। यहाँ पे देखो इसमें भी क्या है, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो इसका सिर्फ डायरेक्ट क्या करेंगे, कंज्यूट कर देंगे। माइनस है तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी √3 प्लस √2। बस आपको मैंने बोला ना, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस वो लोग तरीका बदल सकते हैं और कॉन्सेप्ट नहीं हो चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस √2 प्लस √2 माइनस √2 कैंसिल, तो ये √3 और ये √3 मिलकर के आपका हो जाएगा 2√3 आंसर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही रहने वाले हैं, सिर्फ आपका पूछने का इनका तरीका चेंज होने वाला है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं, देखते हैं उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फाइनली आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हो गए हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। देखो क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√5 प्लस √3 प्लस 1/√5 माइनस √3, इसका वैल्यू निकालना है। 1/2 माइनस √3 माइनस 1/2 प्लस √3, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम लोग कि इन दोनों के बीच में आप डिफरेंस देख लो, कितना डिफरेंस है, 5 में 3 जाएगा, यानी कि 2 का डिफरेंस है। तो इसका तो पहले तो कॉन्जुगेट लिखेंगे ही, यानी कि प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, √5 प्लस √3 है तो ये √5 माइनस √3, और नीचे क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि 2, प्लस का साइन देंगे, ये माइनस है तो इसका कंजुगेट हो जाएगा, यानी कि ये माइनस है तो √5 प्लस √3, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है यानी कि 2, क्या आंसर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका 2 आ जाने वाला है, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √3 प्लस √5 और फिर आपका प्लस √3, ये दोनों कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 2√5 डिवाइडेड बाई 2, ये दोनों भी कैंसिल, इसका मतलब √5 आंसर। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। देखो आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें ये लोग बार बार क्या करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं कि आपको 2 लिख देंगे, बट आपको ध्यान में रखना है कि ये 2 नहीं, इसको आप हमेशा √4 लेकर के चलेंगे, मतलब इसकी वैल्यू √4 लेकर चलेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आप लेंगे, √4। तो कैसे लिखेंगे, 1/√4 माइनस √3, इस 2 के जगह पे मैंने √4 लिख दिया, माइनस 1/2 की जगह पे √4 प्लस √3। ठीक है, तो करना क्या है, इसका जस्ट कंजुगेट, ये माइनस है तो प्लस करेंगे, बट देख लो डिफरेंस कितना है, 4 में 3 जगह 1 का डिफरेंस है, मतलब डिवाइड में कुछ नहीं करना, यानी √4 प्लस √3। माइनस को आप रहने दीजिए, जब माइनस आता है तभी आप ब्रैकेट में ले लीजिएगा, क्योंकि फर्दर साइन चेंज हो जाते हैं। तो √4 प्लस √3 है तो इसका कंजुगेट लेंगे, यानी कि √4 माइनस √3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो √4 हो जाएगा प्लस √3 माइनस √4 और फिर माइनस माइनस प्लस √3, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 2√3 आंसर। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में बाकी के टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते रहें, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लोग ऐसे ही कंप्लीट करने वाले लेक्चर्स को। थैंक यू।